हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी कुशल होंगे, अच्छे होंगे और अपने घर में मस्त होंगे और ईश्वर आपकी सारी ही मनोकामना पूर्ण कर रहे होंगे और आप हर तरीके से सुख समृद्धि से संपूर्ण होंगे। और आज का जो हमारा विषय है, जैसे कि आप देख ही रहे स्क्रीन पे, आपको पीला सा एक स्टोन दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि सभी को पता है इसे पुखराज कहते हैं। और आज हमारा विषय पुखराज पे ही है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे पुराने दोस्त बंधु हैं तो लाइक शेयर कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मुझे सलाह दीजिएगा कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, कैसा चाहिए और किस चीज़ के लिए आपको प्रॉब्लम है, या कुछ जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी है आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए देरी नहीं करते हैं और आज का जो बहुत ही प्यारा सा विषय है हमारा पुखराज। और आज है गुरुवार और आज गुरुवार के ही दिन का ही खास ये स्टोन है, यानी कि बृहस्पति, गुरु, इन सब के विषय पे है आज का। और आज का दिन मैंने इसीलिए चुना क्योंकि आज सच में पुखराज का दिन है। वो कैसे हैं हम थोड़ी देर में ही जान लेंगे। उसकी सारी जानकारी, आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आप सबको पता है कि ग्रह चाहे कितने भी ग्रह हो, सबकी ग्रह की अपनी अपनी खासियत होती है। लेकिन कहते हैं अगर बृहस्पति, गुरु, अगर उसका आशीर्वाद हो तो आपके जो भी ग्रह है ना, उसके भी जो दुष्परिणाम होते हैं ना, वो उसको भी झेल लेता है। क्योंकि गुरु का जब साथ होता है तो वो सारे मार्क हमारे ऑटोमेटिक जो होता है वो क्लियर होते जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में सफल होना है, आगे बढ़ना है तो गुरु ज़रूर बनाइए। जो भी आपको लगता है उसे आप, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जिसे भी आप गुरु मान सकें, माता पिता, आपके ईश्वर, आपके दोस्त या जो भी आपको इंस्पायर करते हो, आप एक गुरु अपनी लाइफ में ज़रूर रखिए ताकि आपको मार्गदर्शन मिलते रहे। क्योंकि गुरु कभी भी गलत मार्गदर्शन नहीं देता है। तो चलिए, ये तो हो गई गुरु के विषय पे बात। अब जानते हैं कि पुखराज बृहस्पति का ग्रह का प्रतिनिधित्व है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, येलो पुखराज बृहस्पति का प्रतिनिधि रत्न माना जाता है। इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, पुष्पराज, यथा, पुखराज, पुष्पराग, गुरु रत्न तथा अंग्रेजी में इसे टोपाज कहते हैं। येलो शफेरा, यानी कि येलो शफेरा भी कहते हैं। पुखराज मुख्यतः पीले रंग का ही पाया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके अलावा ये सुनहरे तथा सफ़ेद रंग के भी होते हैं। जैसे आप तीनों देख रहे हैं, हल्के से कोई सुनहरा है, एक हल्का सा पीला और एक थोड़ा सा वाइट है। इस तरीके से पुखराज बिल्कुल जल के समान स्वच्छ और रंगीन दिखाई देता है। आप देख रहे होंगे बिल्कुल बिल्कुल पानी की तरह है, आप पूरा देख सकते हैं इधर से उधर। पीला है, हल्का सा वाइट है, सुनहरा, उसके बाद भी उसके जल की समान आप उसको पूरा देख पा रहे होंगे। पुखराज बहुत मूल्यवान होता है और तथा पुखराज जो होता है वो रत्न के जो रत्न माना जाता है ना, वो द्वितीय स्थान प्राप्त किया हुआ है। पुखराज जो होता है ग्रेनाइट, नाइट्स तथा पेग्माटाइट पत्थरों पर अग्नेत पत्थरों और पदार्थ से निकलने वाला जल व वाष्प तथा फ्लोरीन गैस की प्रक्रिया से निर्मित होता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से इसमें ट्रोमेलिन, स्फाटिक तथा टंगस्टोन आदि खनिज की जो है ना वो सम्मिलित, यानी कि वो मिश्रण से वहाँ बनाया जाता है। पुखराज भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, चलिए हम भी जान लेते हैं। पुखराज भारत में महानदी ब्रह्मपुत्र, हिमालय, विंध्याचल, उड़ीसा तथा बंगाल के क्षेत्रों में प्राप्त होता है। विदेशों में यहाँ बर्मा, श्रीलंका, ब्राज़ील, रूस, जापान, स्कॉटलैंड, आयरलैंड तथा मैक्सिको आदि जगह पे पाया जाता है। श्रीलंका से प्राप्त जो पुखराज होता है वो उत्तम श्रेणी का माना जाता है। जो श्रीलंका में जो पुखराज होता है वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। चलिए, ये तो हो गई उसकी प्राप्ति, कहाँ होता है, इसका जन्म और किस तरीके से होता है और इसके कौन से ग्रह को प्रतिनिधि करता है, ये हमने आपको सारा बता दिया। अब जो मेन है हमारा विषय वो है कि पुखराज धारण करने से आखिर हमें होता क्या लाभ है। तो चलिए हम जानते हैं कि पुखराज धारण करने से हमें क्या क्या लाभ होता है। अब देखिए, बृहस्पति अगर आप पे मेहरबान है तो सबसे पहले बात ये आती है कि बृहस्पति आपके व्यवहार में हो गया, आपके व्यवसाय में हो गया, धन को लेकर हो गया, आपके हेल्थ को लेकर हो गया, ये सारी चीज़ों को वो वृद्धि कर देता है। इसीलिए जो भी पुखराज पहनते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप ज़रूर पुखराज पहने। उसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ और नहीं बताया कि आखिर पुखराज जो होता है वो कौन कौन सी राशि वालों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। कन्या राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वाले के लिए और धनुष राशि वालों के लिए है। वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो और सजिटेशन, ये सारे जो होते हैं उनके लिए पुखराज राशि, यानी कि पुखराज जो धारण करना वो बहुत अच्छा होता है। कन्या राशि वाले आप सभी जानते हैं
हाँ, ट प पी पी यानी कि इससे होता है जो टी नाम से और पी नाम से होते हैं। तुला राशि वाले आर नाम से और टी नाम से होता है। वृश्चिक राशि वाले टी से होता है यानी कि इसमें तो लगता है, यू से होता है और एन से होता है। धनु राशि वाले जो होते हैं वो वाई यानी कि वाई होता है यानी कि, और भ होता है और भू होता है, फ होता है और ड होता है और भे होता है। इससे आप तुला राशि सजिटेरियस होते हैं जो। और ये हो गई राशि। इनके लिए सर्वोत्तम माना जाता है पुखराज धारण करना। और पुखराज धारण करने से जैसे कि व्यवसाय में आपका हो गया, और अगर शादी में भी रुकावट आती है तो भी आप पुखराज पहन सकते हैं। अगर देरी से हो रही है, विलम्ब हो रहा है, किसी भी प्रकार से विलम्ब हो रहा है तो अभी आप पुखराज धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये गुरु का प्रतिनिधित्व होता है, इस वजह से सहायक होता है। और दूसरी बात है कि पुखराज पहनने से जो होता है ना, सबसे मेन जो होता है आज के टाइम पे होता है स्किन प्रॉब्लम। जो स्किन प्रॉब्लम होती है, चर्म रोग होता है, उसका वो पूरी तरह से नाश कर देता है अगर आप पुखराज पहनते हैं तो। और जिसके वल हो गया, व्रीय हो गया, नेत्र ज्योति हो गया, इनमें भी जिसको कमी होती है, जो दुर्लभ होते हैं, जो दुर्लभ नहीं होते, जो कमज़ोर होते हैं, उनके लिए भी पुखराज धारण करने से बहुत फ़ायदा होता है। दुर्बल, तो इस प्रकार से भी आप पुखराज पहन सकते हैं और बृहस्पति का आशीर्वाद लेके इन सब चीज़ों का आप, जो भी अनिष्ट होता है हमारे शरीर में, इसके प्रभाव से भी आप बच सकते हैं। पुखराज की पहचान हम कैसे करेंगे? पुखराज, असली पुखराज की निर्मलता, जो इसकी कुछ पहचान होती है, कुछ वो इस तरीके से होता है। पुखराज को हाथ में लेने पर यहाँ वजनदार प्राप्त होता है, प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि बहुत वेटेड है। और पुखराज पारदर्शी एवं स्कंदनत होता है। असली पुखराज में कोई रेशा नहीं होता है, किसी भी प्रकार से कोई रेशा नहीं होता है, चाहे वहाँ छोटा सा ही हो या बड़ा हो। अवश्य होता है कि पुखराज, असली पुखराज को धूप में रखने से इसमें किरणें सी फूटती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि चट 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 सा ना, ऐसे उसमें से ध्वनि यानी कि उसमें से किरणें निकलती हैं। एक हमारा डायमंड होता है जिसमें चारों ओर उसकी जो रोशनी होती है वो फैल जाती है, और इसमें ऐसा लगता है जैसे फूट रहा है, वो ऐसा फूटने जैसा प्रतीत होता है। और इसका धारण करने की विधि, जैसे कि सभी का एक ही जैसा है धारण करने की विधि। इसको आपको सोना या चांदी, पुखराज की जो अंगूठी है उसको सोने या चांदी में आपको दाएं हाथ की तर्जनी उंगली, मतलब जो हमारे थंब, हमारे अंगूठी के साइड वाला जो उंगली कहते हैं उसको तर्जनी कहते हैं, उसमें आपको धारण करना है, प्रतः करना है। आपको स्नान करके कच्चे दूध गंगा जल से इसको स्नान करते हुए, और इसके जो मंत्र है वो कुछ इस प्रकार से है। ओम ग्रम ग्रीम ग्रो स्वाहा गुरुवे नमः। ये मंत्र का आपको उच्चारण करना है। अगर आप इसको अभिमंत्रित करना चाहते हैं तो कोशिश करिएगा कि आप इसको 108 बार बोले तो ये बहुत अच्छे से अभिमंत्रित हो जाता है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रकार से अनिष्ट हो गया, आप कोई ऐसी जगह पे चले गए हैं या किसी की मृत्यु में चले गए हैं, तो आने के बाद उसको कच्चे दूध से आप धो लीजिए तो फिर से वो एनर्जेटिक हो जाता है। और उसका निचला हिस्सा जो है, जैसे कि मैंने हमेशा आपको बताया है, वो खाली रहना चाहिए ताकि वो आपके स्किन पे टच करते रहे और उसकी एनर्जी आपको अच्छे से मिले। महंगा होने के कारण जो व्यक्ति पुखराज नहीं धारण कर सकते हैं, जैसे मैंने हमेशा आपको ऑप्शन में बताया है कि आप क्या ऑप्शन ले सकते हैं, तो आप पीला जो हकीक धारण कर सकते हैं। यहाँ रत्न भी धनु राशि वालों के लिए लाभदायक होता है। बृहस्पति ग्रह के दोषों को शांत करता है। इन्हीं में पुखराज की भी भांति धारण किया जा सकता है। और आप इसको भी, जो पीला हकीक होता है, इसको भी आप सेम जैसे हम पुखराज पहनेंगे उसी तरीके से आप इसको धारण कर सकते हैं। तो ये पुखराज की संपूर्ण जानकारी थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपके लिए लाभान्वित होगी। और जो भी इस राशि के हैं वो इस राशि के लोग पीला पुखराज जो है, येलो सफ़ेरा जो है वो धारण कर सकते हैं, और धारण करके बृहस्पति जी का पूरा आशीर्वाद ले सकते हैं। क्योंकि अगर गुरु आपके साथ है तो आपको कोई भी टस से मस नहीं कर सकता है। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपको कौन सी वीडियो चाहिए, कौन से रत्न में आपको इंटरेस्ट है, कौन से रत्न के बारे में आपको जानना है, हालांकि मैं एक एक पूरे रत्न के बारे में आपको बताते जाऊंगी, फिर भी कौन सा रत्न है जिसके बारे में आप इच्छुक है जानने, तो वो भी आप मुझसे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो मैं सबसे पहले वो वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए अब चलते हैं और मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं हमारे कल के वीडियो में। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आ रहा है और मुझे लाइक शेयर कमेंट्स करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि लोगों तक पूरी जानकारी मिले। और अगर आपको असली पुखराज चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, इस स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया उस पर कॉल करके आप असली पुखराज प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको अभिमंत्रित करके ही दिया जाएगा।
तो संपूर्ण जानकारी और पुखराज कैसे पहनना है, क्या करना है, ये सारा कुछ आपको हमारे माध्यम से मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं, कल मिलते हैं। हर हर महादेव, खुश रहिए, मस्त रहिए।